हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल में। तो जी सुबह सुबह का टाइम है। एकदम सुबह सुबह नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी एकदम सुबह सुबह जैसे 5 सवा 5 बजे जब मैं उठती हूँ उस वक्त रहता है अंधेरा। तो मैं थोड़ी देर मतलब ऐसे ही इधर उधर बैठने के बाद मैं क्या करती हूँ, लेटती हूँ। फिर 6 बजे के बाद जो है मैं कैमरा लगाती हूँ क्योंकि उस वक्त जो है थोड़ा सा रोशनी हो जाती है बाहर। तो कैमरा लगाने के बाद फिर वीडियो शूट करती हूँ। अंधेरे में वीडियो उतना क्लियरली आता नहीं है। तो ये है आज का सुबह का मॉर्निंग व्यू जो आप सबके साथ में मैंने शेयर कर दिया है। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी फ्रेंड फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इस चैनल पे आपको ब्लेज से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। बहुत ही अच्छी एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं। शायद मतलब कुछ लोग जो है उनको नहीं पसंद आएगी, पर जो कुछ लोग हैं उनको बहुत पसंद आने वाली है वीडियोस। तो यहाँ पे मैंने ब्रश वगैरह कर लिया, फ्रेशन अप हो ली। उसके बाद भगवान जी को मैंने हाथ जोड़ लिए, जो कि हमें हर रोज़ करना चाहिए। जो न्यू फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता है, वैसे तो ऑलमोस्ट हर गृहिणी को पता रहता है, लेकिन जिनको नहीं पता रहता है उनके लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ। हम सुबह में जब सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हमें अपना फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद जिनका मंदिर दूर से रखा हुआ है तो वो दूर से ही प्रणाम कर सकते हैं कि भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें एक नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया, अपने परिवार के साथ में एक और नई सुबह दी। तो उसके लिए हमें शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि ऐसे ही भगवान जो है हमारे पूरे परिवार को खुशहाल और खुश रखें, सबको स्वस्थ रखें, बस यही कामना करते हैं। तो बस सबसे पहले जो है भगवान जी को याद किया एंड उसके बाद में अपना चाय बनाई सबके लिए। तो मैं तो सुबह सुबह चाय नहीं लेती हूँ, तो मैं पीती हूँ थोड़ा सा गर्म पानी, सिप सिप करके पीना होता है। उसके बाद में फिर मैं साथ साथ में चाय बनाने के लिए रख देती हूँ कि सबको मैं चाय दे दूँ। और उसके बाद जो है फिर अपने काम में यक्षु मैं लग जाता। यक्षु उठो उठो, जल्दी उठो, स्कूल जाना है ना, उठो यक्षु। अजी बेटा, आज पेपर है मेरे बेटे का, खड़े हो ले। उठ गया उठ गया उठ गया। आराम से आराम से आराम से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं यक्षु को स्कूल के लिए रेडी कर दूँगी। उसको नहला दिया था, नहलाने के बाद उसको रेडी करूँगी। काफ़ी दिनों के बाद स्कूल जा रहा है, पूरा 1 वीक के बाद उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो मैडम का कॉल आया था कि यक्ष को अब स्कूल भेज दिया करो, उसके पेपर आने वाले हैं। तो मतलब अभी प्रॉपरली तो ठीक नहीं है, पर स्कूल की काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है, तो मैंने कहा चलो भेज देते हैं। जैसे इसको खांसी वगैरह है अभी, तो खांसी जब ये करता है ना बाहर, क्योंकि स्कूल में जब छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या पता है, एक दूसरे का लंच वगैरह कर लेते हैं, तो इससे इसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए मैं नहीं भेज रही थी, बट मैडम का कॉल आया कि मैं ध्यान रखूँगी कि इसका लंच कोई ना खाए या फिर इसके पास में कोई ना बैठे, तो उस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी। तो इसलिए फिर मैंने इसको स्कूल भेज दिया। तो यहाँ पर मैं इसको स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। और जैसा कि मेरे को एक फ्रेंड ने पूछा था कि आप स्कूल की ड्रेस में नहीं भेजती हो, इसको घर की ड्रेस में भेजती हो। तो अभी इसकी स्कूल में ड्रेस मतलब विंटर की ड्रेस तो है लेकिन समर की ड्रेस नहीं है। छोटे छोटे बच्चों की ड्रेस अभी लगा नहीं रखी है, जैसे छोटे बच्चे जो है वो घर के कपड़ों में जा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फिर मैं यक्षु और उसकी दादी जा रही थी। मैं थोड़ा कैमरा ले आने में लेट हो गई, वो थोड़ा आगे निकल चुके हैं। और यहाँ पे ये क्यूट सा पिकॉक डांस कर रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा मैं कोशिश की कि मैं थोड़ा पास में जाकर इसका वीडियो बनाऊं। ये मेरे घर के बाहर में ही एकदम डांस कर रहा था, लेकिन जब मैं बाहर गई कैमरा लेकर तो ये आगे बढ़ गया। तो मैंने गुड जैसा हो मॉर्निंग, कैसा सकता है आप उतना लोग? मैं थोड़ा स्वागत है सा एक और शेयर न्यू किया। ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे लुक ले रखी हूँ क्योंकि पूरे घर की सफाई कर रही हूँ। मेरे घर में ना कल से, अभी देखो यहाँ पे मेरे कितने फेस पे ये फुंसी हो गई, 2-3 दिन हो गई। फुंसियाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, तो इसलिए जो है मैं फेस टू फेस आकर आप लोगों से बात नहीं कर रही थी। अभी तो थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन थोड़ी ना मोटी मोटी हो रखी थी। तो 2 दिन हो गए हैं मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा, जिसको हम मोटे वाले मकोड़े जो होते हैं, इसको चीज़ को चींटी भी बोला जाता है, मतलब जो चींटे होते हैं ना मोटे मोटे, जो रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी बस देखो सारा घर मेरा फैला पड़ा है। वो मेरा बेडरूम देखो कैसा हो रखा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊं। तो देखो ये मैंने ना सारा सामान हटा के इसलिए हटा रखा है क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा चीटे हो रखे थे। और उधर साइड में वो देख रहे हो ना, वो दवाई भिगो भिगो कर मार रखी है, सारा दवाई मार मार के, मतलब कीड़े अभी ख़त्म किए हैं मैंने। और उसके बाद में मैं जा रही हूँ सफाई करूँगी। सारा सामान मेरा ऐसे ही फैला पड़ा है, मेरा बेडरूम भी सारा ऐसा फैला पड़ा है, और इधर भी मतलब जगह जगह सारा सामान निकाल के हमने ऐसे गिर रखा है।
यहाँ पे देखो ये सारे काले काले जितने भी काले काले दिख रहे हैं ना, ये सब मतलब मैंने बहुत सारे तो हटा हटा के गेर दिए, और बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं। सारा मतलब बिस्तर बिस्तर सब में भरे हुए हैं, जितना जहाँ पे जा रहा है वहाँ सारे में भरे हुए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन 2 दिन से हो रहा है ये ऐसे। ये मैं इधर से झाड़ू लगा के ले आई ना, तो यहाँ पे इतने की काला काला दिख रहा है ना, सारा यही है। पूरे में लाइन लगी पड़ी है काले काले जितने भी दिख रहे हैं। ये सामान अपना बेडशीट बेड का जो गद्दे वगैरह हैं और भी फालतू जो कपड़े हैं सब मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं सब, और सुबह से लगी हुई हूँ मतलब सिर्फ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब कर देते हैं अपने घर के काम स्टार्ट। तो मेरे को जैसे मैंने आपको बताया, मेरे घर में बहुत ज़्यादा मकोड़े हो रखे हैं। जैसे चींटी जो होती है बड़ी वाली, हमारे यहाँ पे उनको मकोड़े बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है, कि कहते हैं ना हर एक स्टेट के बाद लैंग्वेज बदलती है, तो बस वही है। और यहाँ पे मैं सारी सफाई कर रही थी, क्योंकि जगह जगह दवाई डाल रहे हैं, तो वो अलमारी वगैरह पे जगह जगह जो है मर जा रहे हैं, तो वो हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर उड़ उड़ के फेस पे पड़ेंगे, या फिर मतलब कोई भी मतलब होता है ना कि बीमारी का घर होता है, कीड़े मकोड़े, तो उसको थोड़ा अच्छी से साफ़ सफाई से करना पड़ता है। तो चलिए जी, आप बात कर लेते हैं मेरी लास्ट वीडियो पे, जो मैंने वीडियो आप सबके साथ में शेयर किया था। थैंक यू, आपने उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत सपोर्ट किया। ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे वीडियोज़ पे बनाए रखिएगा। तो उन मोहतरमा का मेरे पास मैंने ना उनको ब्लॉक मार दिया था, मतलब अपने इंस्टाग्राम से। मेरी वो फ्रेंड थी, मतलब थी बोलूँगी अब, क्योंकि अब मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड थी, वो बोलती है कि तुम सपना चौधरी, जैसे मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि वो बहुत अच्छी हैं, बहुत फेमस हैं, और ऊपर वाले की जो भी मतलब करनी है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और उसके अलावा जो ऊपर वाला तो करता ही करता है, प्लस जो नीचे के लोग करते हैं ना, उससे तो इंसान ज़्यादा ही दुखी होता है। तो वो अभी उन्होंने अपने 2 हस्बैंड को खोया है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड हस्बैंड को, पहले हस्बैंड को खोया तो उन्होंने सेकंड दूसरी शादी करवाई उनके घर वालों ने, और उसके बाद में 1-2 या 2.5 साल वो उनके साथ भी रहीं, राजवीर जी के साथ, एंड उसके बाद उनकी भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो उन मोहतरमा का कहना ये है कि तुम उनको इतना सपोर्ट करती हो, इतना मानती हो उनको, तो मतलब अगर मैंने उनके नाम से यूज़ करके एक वीडियो बना लिया, तो तुमको इतनी चुल क्यों मची, मतलब इतनी चिढ़ क्यों हुई। तो मैंने उनको सिर्फ इतना ही बोला कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे चिढ़ हो रही है, या फिर मैं कुछ और, मेरा कोई अलग इंटेंशन है, या फिर मैं, एक होता है ना कि इंसान किसी के लिए अच्छा सोचता है, तो उसमें एक गुड वाइब्स आती है कि हाँ भाई ये इसके लिए सोच रहा है तो अच्छी बात है उसके लिए। बट मेरा कहने का मतलब ये था कि आप उनका नाम लेकर व्यू कमा रहे हो, तो उसमें कम से कम ये तो मत बोलो कि मेरा दर्द और सपना का दर्द एक जैसा है। तो मैंने सिर्फ उनको यही बताया, समझाया, क्योंकि उस दिन उसने मेरा वीडियो देखा, उसके बाद वो फिर से आई, बोलती है तुमने मेरे ऊपर वीडियो बनाया, तुम ऐसे ऐसे बोल रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो। मैंने बोला मैं किसी को धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ, जैसे आपके सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आकर गंदगी फैला रहे हैं, मुझे गलत बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि सिस्टर आप छोटा सा वीडियो बनाकर अपने सब्सक्राइबर को समझा लो, तो आपने बोला कि ये आपके और मेरे सब्सक्राइबर के बीच की बात है। तो मैंने सिर्फ आपके सब्सक्राइबर को जवाब दिया, मुझे मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। तो बोलती है मतलब काफ़ी देर बात की, फिर कॉल भी किया, उसके पास मेरा नंबर है, कॉल भी किया, बहुत सारी बातें हुई, फ़ोन पे लड़ाई झगड़ा करने लगी। तो मैं उसको, देखो अगर आप ये वीडियो मेरा फिर से देख रहे हो, मुझे पता है आपको, आप देखने वाले हो, और देख मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं इज़्ज़त तो मेरे मन से निकलती ही नहीं है। आपके लिए बस ये है कि आप मेरे से उम्र में बड़े हो, तजुर्बे में बड़े हो, पर मैं उसको बड़ा नहीं मानती, क्योंकि आप में 0% भी किसी चीज़ की सेंस नहीं है, तो मैं आपको बड़ा नहीं मानती हूँ। बट इतना ज़रूर कहूँगी कि सपना जो है वो अलग इंसान है एक, ठीक है, उसका दर्द बहुत बड़ा है। अगर आप अपने दिमाग को शांत करके सोचोगे ना, तो उसका दर्द जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत बड़ा। एक औरत की लाइफ में जो है ना, पति की क्या वैल्यू होती है ना, वो वही समझ सकती है जिसके पास पति नहीं होता। आपके पास है, मान लिया आपका पति काम नहीं करता है, तो जो काम भी है, जैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है, जिस घर में आप रहते हो वो भी आपके हस्बैंड का है। जो आप कहते हो कि मैं टावर के पैसे से अपना घर चलाती हूँ, तो वो हस्बैंड के खेत में ही ना लगा है, आप अपने घर से तो लेकर आए नहीं थे ना। तो एक छोटी सी चीज़, अगर आप
तो अगर आप अपने हस्बैंड को समझाओगे कि भैया क्या मतलब भैया निकल गया, मतलब मेरी आदत है कि मैं किसी और को बोलती तो भैया ही निकलता। तो आप अपने हस्बैंड को प्यार से समझाओ कि ऐसे कैसे ज़िंदगी चलेगी, बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादी करनी है, ये सब करना है, तो आप काम करो। ज़रूरी ये नहीं है कि हस्बैंड करेगा तभी आप खाओगे, दोनों मिलकर करो। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान कमाएगा तभी आप खाओगे, दोनों मिलकर करोगे ना तो अच्छे से घर चलता है। कहते हैं ना, पति कमाता है तब बीवी खर्चती है, बीवी का काम होता है जोड़ना। अगर पति गलत राह पे चल रहा है तो बीवी का काम होता है उसको सही दिशा दिखाना। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, ना मैं कुछ और कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोलूँगी ना तो मेरी खुद की जीभ गंदी हो रही है, क्योंकि तुम भी नहीं समझने वाली हो। मैं तुम्हारे पति के लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती कि भाई मैं उनको जानती नहीं हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहती हूँ कि तुम जैसे कल वाली वीडियो में भी तुमने बोला कि मेरी सास मेरे साथ नहीं रहती है, दूसरी के साथ रहती है, पड़ोसी के साथ रहती है। अरे यार, पड़ोसी के साथ क्यों रहती? जो औरत जिसने अपना बच्चा पाल पोस के इतना बड़ा किया और तुम्हारे को दे दिया, शादी कर दी, जो भी है जैसा भी, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस में दुखी रहती, मतलब खुश दिखती हूँ तो मुझे कोई डांटता नहीं है, मेरे से कुछ कुछ कहता नहीं है, मेरे इन-लॉज़ मुझसे कभी नाराज़ नहीं होते हैं। मेरा ये रहता है, देखो, कोई तेज पड़ता है तो कोई नर्म पड़ता है, गुस्सा सबको आता है, कोई शांत हो जाता है तो कोई अपना उबाल कर देता है। मेरा ये है, मेरे को मेरे घर वाले भी इस बात को समझाते हैं, मेरे पेरेंट्स भी समझाते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपकी सास एक वर्ड बोल देती ना तो आप उसको शांत होकर सुन लो। देखो, गुस्सा सबको आता है, मुझे भी आता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, जब वो बोल रही होती है तो मैं इधर उधर हो जाती हूँ। मैं ये हकीकत बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं वीडियो में बताने के लिए आपको बता रही हूँ कि भाई बड़ी-बड़ी डींग के हाँक रही हूँ, नहीं। मेरे को भी डाँट पड़ती है, मेरे को भी गलत बोला जाता है, और मेरी शायद उतनी एज नहीं है जितना मतलब मुझे सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। मैं, पता है, बीच में डिप्रेशन में भी चली गई थी, लेकिन मुझे जब समझाया गया मेरे पेरेंट्स के थ्रू, मेरे हस्बैंड के थ्रू, तब जाके मुझे थोड़ा ये हुआ है। मैं अब बातों को, मेरे को भी हर्ट होती है, लेकिन मैं अब बातों को इग्नोर करना सीख रही हूँ। इसलिए मैं बहुत बड़ी-बड़ी लोगों, मतलब मैं जल्दी से किसी से उलझती नहीं हूँ, और उलझ जाऊँ तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, मेरा ये है। और मतलब अपने परिवार के लिए तो मैं ये कहूँगी कि मेरा छोटा-सा परिवार है, मैं ये चाहती हूँ कि ये साथ में ही मिल-जुल कर रहे, और इसके अलावा मतलब हमारे घर में कोई वो ना हो। और हाँ, कलेश सबके घर में होता है, पर अगर आप उनको प्यार से समझाओगे ना कि मम्मी आप यहाँ क्यों रहते हो? मैं आपका क्या काम नहीं करती हूँ, क्या नहीं है? तो आप मेरे साथ चल कर रहो, इन यहाँ पे क्यों रहते हो पड़ोसियों के घर में? मैं आपके लिए क्या कमी छोड़ती हूँ? तो वो ज़रूर आएँगी आपके पास, क्यों नहीं आएँगी? अपने बच्चे, अपने परिवार को छोड़कर कोई दूर रहना चाहता है? कोई भी नहीं रहना चाहता है। पर गलती आप कर रहे हो, इसलिए वो दूर जा रही हैं, मैं यही बोलूँगी। तो जी चलिए, इतनी सारी बातें करते-करते दूसरों के टॉपिक पे बातें करनी स्टार्ट हो जाए ना तो समझ में नहीं आता मैं किसी को क्या समझाऊँ, क्या मैं किसी के लिए बोलूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो बस यही, जैसा मैं बोल रही थी, हाँ, आपने मेरी वीडियो देखी, आपने मुझसे बात की, वो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उस दिन भी ये कर देते ना तो मैं कुछ एक्शन नहीं लेती, कुछ भी किसी के लिए गलत नहीं बोलती। और मैं उस दिन भी, मैं वीडियो में गलत नहीं बोली हूँ, पर जो आपके सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था उसका मुझे जवाब देना सही लगा, जो मैंने दिया। अगर आप उस दिन अपनी अकड़ छोड़कर थोड़ा मेरा साथ देते ना तो शायद आज आप मेरे फ्रेंड होते, और मैं आपको हमेशा गाइड करती। ऐसा नहीं है कि मैं अपने चैनल को चलाने के लिए आपको भूल गई या आपको गाइड नहीं करती, लेकिन आपने अपनी अकड़ दिखाई, इसीलिए मैंने आपका साथ छोड़ दिया। अब मैं देखो कुछ भी नहीं कर सकता, आप बोल रहे थे स्नेहा सिस्टर मेरी हेल्प करो, ये करो वो करो, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बस मुझे अब अपना काम करना, आप अपना काम करो, इंडिविजुअली अपना अपना काम करो, बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो जी, यहाँ पे मैं सारा रूटीन जो था मेरा वो सुबह से शाम तक का था। तो आज खाने में मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया था, जो बनाया था वो था मिर्च फ्राई की थी, उसकी रेसिपी आपने देखी होगी। हाँ, बताने में थोड़ा अलग रहता है। तो मैंने मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर किया, और उस मेरे वीडियोस में जो है आप लोग शायद देखेंगे और समझेंगे, और मैंने बीच बीच में आपको ओरिजिनल वॉइस में भी समझाया है। तो यहाँ पे मैंने शाम का काम जो था वो सारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, और उसके बाद में मैंने किचन को क्लीन कर दिया। किचन क्लीन करने के बाद जो मेरा लास्ट काम रहता है वो रहता है थोड़ा सा दूध गर्म करना। तो बस यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही थी, और मैं जब किचन क्लीन करती हूँ ना इवनिंग में, मतलब किचन इवनिंग में क्या, कभी भी मैं क्लीन करती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा गीली हो जाती हूँ, क्योंकि पानी का जो प्रेशर रहता है ना
उसको मैं फुल करके करती हूँ, चाहे कितना भी वैसे कर लूँ मैं भीग ही जाती हूँ। तो मेरा आगे से तो इसीलिए मैं ज़्यादातर जो है नाइट में भी कपड़े चेंज करके सोती हूँ और दिन में भी मेरा यही रूटीन रहता है कि सारा काम करने के बाद मुझे नहाना होता है। तो ये जी अभी मेरा जो किचन समेटने के बाद सीधा आ गई थी मैं वॉशरूम में, क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई थी। ये सारे कपड़े मैं निकाल कर इसमें टब में ढेर लगा देती हूँ, फिर मैं सुबह के टाइम में जो है पानी आता है ना, जब उस दिन मैं इसको धो देती हूँ। तो बस ये हमेशा का रूटीन रहता है जो मैंने आप सबके साथ में आज शेयर किया है। और फिर मैंने नहा लिया था, नहाने के बाद अब मैं फिर से आई हूँ किचन में। तो दोनों पापा बेटा का दूध जो मैंने गर्म किया था ये मैं निकाल कर दे दूँगी। सो गाइस, बस आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो अपलोड करूँ मैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरा वीडियो अच्छे से एंजॉय कर सकें। और बस आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, अपना सपोर्ट